जब कभी पब्लिक विक्टिम होती है या पब्लिक एक्यूज होती है, उनका आमना सामना पुलिस ऑफिसर से होता है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप लोगों से पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन पूछते हैं। आप चाहे एज ए विटनेस जा रहे हैं उनके पास, चाहे आप एज एन एक्यूज जा रहे हैं, चाहे एज विक्टिम जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को पूछते समय वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अगर सेक्शन की बात करूं, जो सीआरपीसी में 163 हुआ करती थी वही अब 182 बीएनएसएस हो गई है। और कंटेंट की बात करें कि जब ये सीआरपीसी से बीएनएसएस बना तो कंटेंट में क्या चेंज आया, तो कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया है। जो कंटेंट 163 सीआरपीसी का था एज इट इज कंटेंट 182 बीएनएसएस का है। तो इस सेक्शन में दो लोगों के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे, वो दो पर्सन हैं, नंबर 1 पुलिस ऑफिसर एंड नंबर 2 पर्सन इन अथॉरिटी। तो पुलिस ऑफिसर के नाम से तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर नंबर 13 बीएनएसएस में या चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी में। और एक है पर्सन इन अथॉरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति। ये पर्सन इन अथॉरिटी आपको पढ़ने को मिलता है जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 पढ़ते हैं। तो अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं कि प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होगा, पर्सन इन अथॉरिटी कौन होगा, तो ऐसा पर्सन, ऐसा ऑफिसर जिसको कुछ ड्यूटीज दी गई है करने की बाय लॉ, बाय रूल्स और बाय रेगुलेशंस और बाय कोर्ट ऑर्डर्स। जब किसी पर्सन को ऑथराइज किया गया कि आप ये ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, तो जब वो पर्सन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है उस दौरान उसका स्टेटस होगा पर्सन इन अथॉरिटी का। तो ऐसा पर्सन जो पर्सन इन अथॉरिटी है या पुलिस ऑफिसर है, ऐसे दो लोगों के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब क्या ड्यूटी कास्ट की गई है? दोनों लोगों को बोला गया कि आप तीन में से कोई भी काम नहीं करेंगे। पहला काम कि आप इंड्यूसमेंट नहीं करेंगे, आप किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, आप किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे। इन तीन में से आप कुछ नहीं करेंगे। और कई बार लोग बहुत चतुर होते हैं, चालू होते हैं, वो सोचेंगे कि मुझे बोला गया है कि मैंने इंड्यूसमेंट नहीं करना, मुझे थ्रेट नहीं करना, मुझे प्रॉमिस नहीं करना, तो मुझे अपना काम तो कराना है, मैं नहीं करता ये तीनों काम, मैं किसी और से करवा देता हूं। तो इसी सेक्शन में साथ के साथ ये भी कहा गया कि ना तो वो पुलिस ऑफिसर, ना वो प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी खुद करेगा ये तीनों काम और ना ही किसी से करवाएगा। तो टोटल 6 बातें हो गई। इन्हीं तीनों काम को ना तो खुद करेगा और ना किसी से करवाएगा। तो टोटल 6 तरीके के डिनाइल उसको बोले गए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये टोटल डिनाइल है कि बिल्कुल भी इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल भी थ्रेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉमिस नहीं करेगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब इसी सेक्शन में लिखा हुआ है और कहा गया कि ये टोटल डिनायल नहीं है। कुछ टाइप के इंड्यूसमेंट, कुछ टाइप के प्रॉमिसेस, कुछ टाइप की थ्रेट्स पुलिस ऑफिसर कर सकता है। क्योंकि इस सेक्शन में बात हुई कि 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस लिखे गए उतने ही इंड्यूसमेंट को डिनाई किया गया है। इस सेक्शन में 182 बीएनएसएस में 2 सब सेक्शंस हैं और एक प्रोवाइजो है। तो सब सेक्शन 1 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सब सेक्शन 2 में क्या बोला कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से स्टेटमेंट देना चाहता है तो फिर ऐसे पर्सन को ये कहेंगे भी नहीं। बस कंडीशन ये है कि वो जो स्टेटमेंट देना चाहता है पर्सन, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। और जब वो अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है तो फिर उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। क्या कहती है सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज? आप देखेंगे तो बट से शुरू होता है। बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। तो पुलिस ऑफिसर तो वही है और अदर पर्सन वर्ड यूज हुआ। तो यहां पे
पर्सन इन अथॉरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है। यहां पे पुलिस ऑफिसर और प्लस उसके अलावा कोई दूसरा ऑफिसर, दूसरा पर्सन जो क्या कर रहा है, जो इस चैप्टर के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन की पावर उसको मिली हुई है। इस अदर पर्सन में वो वाले लोग शामिल हैं, और इस पुलिस ऑफिसर में तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो तो है ही। क्या नहीं करेंगे ये दोनों पर्सन? दीज टू पर्सन shall not prevent, shall not prevent, रोकेंगे नहीं। किसको नहीं रोकेंगे? एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को। इस एनी पर्सन में बड़ी वाइडर टर्म है ये एनी पर्सन, और इसमें सब कुछ शामिल है। लेकिन आगे क्वालिफिकेशन है कि कौन सा पर्सन, आगे के वर्ड से पता चलेगा। नहीं रोकेंगे किसी पर्सन को फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट। इट मींस ये वो पर्सन है जिसको एक स्टेटमेंट देना है, और उस स्टेटमेंट को देने से नहीं रोकेंगे ये दोनों लोग। लेकिन वो अब स्टेटमेंट कहां हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, मेकिंग स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कहां हो रहा है? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। देन की कंडीशन है कि उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, बट एक कंडीशन है कि वो इन्वेस्टिगेशन कहां हो रहा हो? अंडर दिस चैप्टर। जिस चैप्टर में यह सेक्शन 182 फॉल करती है, चैप्टर 13 BNSS, इसके अंतर्गत अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कोई पर्सन अपना फ्री विल से स्टेटमेंट देना चाहता है, तो ये पुलिस ऑफिसर या फिर दूसरा कोई ऑफिसर, दूसरा पर्सन उसको प्रिवेंट नहीं करेगा अपनी विल से स्टेटमेंट देने के लिए। एनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई किया उन्होंने आगे। कैसा स्टेटमेंट? ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे कि ये एनी स्टेटमेंट विच मे बी डिस्पोज्ड टू मेक हिज ओन फ्री विल। डिस्पोज्ड टू का मतलब होता है रेडी टू। अगर कोई पर्सन रेडी है टू मेक हिज ओन फ्री विल, टू मेक एनी स्टेटमेंट विद हिज फ्री ओन विल, तो ऐसे पर्सन को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्टेटमेंट देने से नहीं रोका जाएगा। यह बात कहती है सबसेक्शन 2। और छोटी सी सबसेक्शन है। अब प्रोवाइजो है इसके अंदर एक, और प्रोवाइजो के लिए आप ध्यान रखें कि ये प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 के लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया था कि प्रिवेंट नहीं करेगा कोई पर्सन फ्री विल से स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन जब एक एक्यूज पर्सन अपना कन्फेशन करना चाहता है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो कहना चाहता है कि जो ऑफेंस मैंने किया है मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मैंने क्यों किया, क्या किया, तो प्रोविजन है 183 BNSS में, जो CRPC में 164 हुआ करता था, कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसे एक्यूज पर्सन का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अब 183 BNSS में मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि मामला कन्फेशन रिकॉर्ड करने का है। कोई एक्यूज खुद आ रहा है मजिस्ट्रेट साहब के पास या पुलिस लेकर आ रही है, और वो ये कहना चाहता है कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि मैंने क्राइम किया है, तो उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। तो सब सेक्शन 4 183 BNSS मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एक ड्यूटी लगाती है, और वो ये ड्यूटी होती है कि मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले ये चेक कर लें कि कहीं ये एक्यूज पर्सन किसी प्रेशर में तो अपना ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, फ्री विल से अपना स्टेटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, किसी टाइप का कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया है। फाइनली उनको अपनी एक ओपिनियन बनानी होती है कि अभी ये जो पर्सन मेरे सामने स्टेटमेंट दे रहा है अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, उसको महसूस हुआ कि उसने गलत किया है तो वो एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ऐसा चेक करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई कि वो एक्यूज पर्सन को बोलें कि आप एक्यूज पर्सन को प्रिवेंट करें ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट देने से, जो कि अभी सबसेक्शन 2 में मना किया गया कि कोई पर्सन
प्रिवेंट नहीं करेगा एक फ्री विल से आने वाले स्टेटमेंट को रोकने के लिए। उसका उल्टा हो रहा है जस्ट यहां पर सेक्शन 183 सब सेक्शन 4 में। लेकिन क्योंकि लॉ ने बोला है पारदर्शिता रखनी है, जस्टिस करना है, तो वहां पर बोला है कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसे एक्यूज पर्सन को वार्निंग देंगे और कोशिश करेंगे इसे यह समझाने की कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये आपके अगेंस्ट पढ़ा जाएगा, आप चाहें तो ये स्टेटमेंट ना दें। और फिर भी अगर वो पर्सन कहता है कि नहीं मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं, तो ऐसा मेमोरेंडम मैजिस्ट्रेट साहब अपना जब वो स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसी एक मेमोरेंडम उनको लिखनी पड़ती है कि मैंने ये चेक किया, इसको ये वार्निंग दे दी गई और अब मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्यूज अपना जो स्टेटमेंट दे रहा है ये वॉलंटरीली स्टेटमेंट है, इसका फ्री विल से स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर उसका वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस प्रोवाइजो में बताया क्या गया, क्योंकि सबसेक्शन 2 में मना किया गया था कि कोई भी पर्सन फ्री विल से आने वाले स्टेटमेंट को नहीं रोकेगा आने से, बट 183 सबसेक्शन 4 रोकने का ही काम करती है। तो प्रोवाइजो में यह कह दिया गया कि सबसेक्शन 2 में जो भी बातें बताई गई, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 182 BNSS shall not affect the provisions of subsection 4 of 183 BNSS। जो 183 BNSS की सबसेक्शन 4 में प्रोविजन बताए गए, प्रिवेंट करने की बात कही गई, वार्निंग देने की बात कही गई, उनको ये सबसेक्शन 2 में बताई गई बातें प्रिवेंट अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये थी सबसेक्शन 2 और उसका प्रोवाइजो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होंगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, क्योंकि इस सेक्शन में बात हुई कि 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस लिखे गए उतने ही इंड्यूसमेंट को डिनाई किया गया है। तो इस बात को भी समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि 22 में किस टाइप का इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस लिखा गया है।